जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका अपने चैनल गुरुकुल में। दोस्तों आज के सेशन में हम आपको दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2023 के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों के एमसीक्यू करवाने वाले हैं। दोस्तों अगर दोस्तों आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर देना। चलो इसी के साथ दोस्तों हम अपना पहला क्वेश्चन करते हैं। आपको पहले क्वेश्चन का उत्तर देना है कमेंट सेशन में। तो क्वेश्चन आ गया हमारा कि बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य की उपाधि दी गई थी। तो कौन से बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य की उपाधि दी गई थी? तो कौन सा राइट आंसर होगा दोस्तों इसमें? 1908 में उनके कारावास के दौरान, होम रूल आंदोलन के दौरान, क्रांतिकारी आंदोलन के दौरान, स्वदेशी आंदोलन के दौरान। तो कब दी गई थी दोस्तों बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य की उपाधि? कब दी गई थी? तो ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाएगा, होम रूल आंदोलन के दौरान। बी बिल्कुल राइट हो जाएगा दोस्तों, ध्यान में रखना। चलो दोस्तों अगला क्वेश्चन करते हैं। आपको बताना है नेक्स्ट क्वेश्चन का उत्तर। बताइए कि छत्रपति शिवाजी ने शिवाजी को हराने के लिए औरंगजेब ने निम्न में से किसको भेजा था? तो कौन सा राइट आंसर होगा? छत्रपति शिवाजी को हराने के लिए औरंगजेब ने निम्न में से किसको भेजा था? ऑप्शन है हमारे राजा जसवंत सिंह, राजा मान सिंह, राजा भगवान दास, राजा जय सिंह। तो किसको भेजा था दोस्तों? औरंगजेब ने शिवाजी को हराने के लिए किसको भेजा था? राजा जय सिंह को भेजा था दोस्तों। किसको? राजा जय सिंह को भेजा था दोस्तों, ध्यान में रखना। कब भेजा था? 1664 ईस्वी को। 1664 ईस्वी को राजा जय सिंह को भेजा था। राजा जय सिंह ने फिर राजा जय सिंह और शिवाजी के मध्य कौन सी संधि हुई थी? पुरंदर की संधि हुई थी, जिसमें शिवाजी ने अपने 35 दुर्गों में से 23 दुर्ग राजा जय सिंह को सौंप दिए थे। ध्यान में रखना, कितने दुर्ग? 35 में से 23 दुर्ग राजा जय सिंह को शिवाजी ने सौंप दिया था। चलो दोस्तों अगला क्वेश्चन करते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन आ गया। क्वेश्चन है कि अंग्रेजों द्वारा कलकत्ता में निर्मित दुर्ग का क्या नाम है? अंग्रेजों द्वारा कलकत्ता में निर्मित दुर्ग का क्या नाम है? तो बताओ। ऑप्शन है हमारे फोर्ट सेंट डेविड, फोर्ट सेंट एंड्रयू, फोर्ट विलियम, फोर्ट विक्टोरिया। तो चारों में से राइट आंसर कौन सा होगा? अंग्रेजों द्वारा कलकत्ता में निर्मित दुर्ग का क्या नाम है? तो कौन सा राइट होगा दोस्तों? तो ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। कौन सा है? फोर्ट विलियम। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएगा दोस्तों। ये सभी क्वेश्चनों के उत्तर देने के बाद आपको लास्ट में बताना है कि आपके 40 में से कितने क्वेश्चन बिल्कुल राइट हुए। लास्ट में आपको कमेंट करना है कि 40 में से कितने क्वेश्चन बिल्कुल राइट हुए। तो हमारा अगला क्वेश्चन आ गया कि नए भारत के पैगंबर के रूप में किसे जाना जाता है? नए भारत का पैगंबर किसे कहा जाता है? यह क्वेश्चन है हमारा। ऑप्शन है हमारे दयानंद सरस्वती, श्री रामकृष्ण, राजाराम मोहन राय, स्वामी विवेकानंद। तो चारों में से राइट आंसर कौन सा होगा? नए भारत का पैगंबर किसे कहा जाता है? तो कौन सा राइट होगा चारों में से? तो ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएगा दोस्तों, राजा राम मोहन राय को। राजा राम मोहन राय को नए भारत का पैगंबर कहा जाता है दोस्तों। चलो दोस्तों अगला क्वेश्चन करते हैं। आपको बताना है कि ब्रिटिश संसद का सदस्य बनने वाला पहला भारतीय कौन था? सॉरी दोस्तों, बताइए कौन सा राइट आंसर होगा कि ब्रिटिश संसद का सदस्य बनने वाला पहला भारतीय कौन था? ऑप्शन है हमारे बंकिम चंद्र चटर्जी, ऑप्शन बी डब्ल्यू.सी. बनर्जी, ऑप्शन सी दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन डी सभी। तो चारों में से राइट आंसर कौन सा होगा? क्वेश्चन है कि ब्रिटिश संसद का सदस्य बनने वाला पहला भारतीय कौन था? तो कौन थे दोस्तों? तो ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएगा, दादा भाई नौरोजी। कौन थे? दादा भाई नौरोजी, ध्यान में रखना। चलो दोस्तों अगले क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का उत्तर देना है आपको। तो हमारा क्वेश्चन आ गया कि भारत के उपराष्ट्रपति होता है, भारत का उपराष्ट्रपति होता है, क्या होता है दोस्तों? लोकसभा का अध्यक्ष होता है, राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है, शासनाध्यक्ष होता है, राष्ट्रीय अध्यक्ष होता है। तो कौन होता है दोस्तों उपराष्ट्रपति? चारों में से राइट आंसर कौन सा होगा? तो कौन होता है? ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाएगा, राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है दोस्तों। राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? उपराष्ट्रपति होता है दोस्तों। और उपराष्ट्रपति पे कौन महाभियोग लगा सकता है? राज्यसभा। यह भी ध्यान रखना कि उपराष्ट्रपति पे महाभियोग कौन लगा सकता है? केवल राज्यसभा ही उपराष्ट्रपति पे महाभियोग लगा सकती है। चलो दोस्तों अगला क्वेश्चन करते हैं। आपको बताना है कि भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग कौन लगा सकता है? तो बताओ दोस्तों कौन सा राइट आंसर होगा?
भारत के राष्ट्रपति पर कौन महाभियोग लगा सकता है? ऑप्शन है हमारे विशेष रूप से गठित अधिकरण द्वारा, उच्चतम न्यायालय द्वारा, केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा, संसद द्वारा। तो चारों में से राइट आंसर कौन सा होगा कि भारत के उपराष्ट्रपति पर कौन महाभियोग लगा सकता है? ये क्वेश्चन है हमारा। तो कौन लगा सकता है? संसद लगा सकती है दोस्तों। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। कौन लगा सकती है? संसद लगा सकती है। और उपराष्ट्रपति पे राज्यसभा ही लगा सकती है दोस्तों। चलो दोस्तों अगला क्वेश्चन करते हैं। आपको बताना है कि भारतीय पेट्रोलियम संस्थान कहां पर स्थित है? भारतीय पेट्रोलियम संस्थान कहां पर स्थित है? ऑप्शन है हमारे गढ़वाल, नैनीताल, देहरादून, मैसूरी। तो चारों में से राइट आंसर कौन सा होगा? भारतीय पेट्रोलियम संस्थान कहां पर स्थित है? तो कौन सा राइट होगा दोस्तों? ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएगा दोस्तों। कहां पर है? देहरादून में स्थित है दोस्तों। सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलो दोस्तों अगला क्वेश्चन करते हैं। आपको बताना है अगले क्वेश्चन का उत्तर क्या होगा। तो क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से मानव विकास रिपोर्ट का प्रकाशन कौन करता है? निम्नलिखित में से मानव विकास रिपोर्ट का प्रकाशन कौन करता है? ऑप्शन है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, विश्व बैंक, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। चारों में से राइट आंसर कौन सा होगा? चारों में से राइट आंसर कौन सा होगा दोस्तों कि मानव विकास रिपोर्ट का प्रकाशन कौन करता है? तो ऑप्शन डी भी बिल्कुल राइट हो जाएगा। इसमें ऑप्शन डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। कौन करता है? संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम मानव विकास रिपोर्ट का प्रकाशन करता है। ध्यान में रखना, कौन? संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। अगला क्वेश्चन करते हैं। आपको बताना कि भारत में नागरिक सेवा का जनक किसे कहा जाता है? भारत में नागरिक सेवा का जनक किसे कहा जाता है? लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड हेस्टिंग्स। तो चारों में से राइट आंसर कौन सा होगा दोस्तों कि भारत में सिविल नागरिक सेवा का जनक किसे कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? लॉर्ड कॉर्नवालिस को कहा जाता है। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। चारों में से कौन सा? ए, लॉर्ड कॉर्नवालिस। चलो दोस्तों अगला क्वेश्चन करते हैं। आपको बताना है कि मानव नेत्र में वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। तो बताओ दोस्तों कहां पर बनता है? मानव नेत्र में वस्तु का प्रतिबिंब कहां पर, कैसा बनता है? आभासी व उल्टा, वास्तविक व सीधा, वास्तविक व उल्टा, आभासी और सीधा। तो चारों में से राइट आंसर कौन सा होगा? मानव नेत्र में वस्तु का कैसा प्रतिबिंब बनता है? तो ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। वास्तविक व उल्टा प्रतिबिंब बनता है दोस्तों। कौन सा बनता है? वास्तविक व उल्टा प्रतिबिंब बनता है। ध्यान में रखना। और इसी के साथ कहां पर बनता है? आपको पूछे प्रतिबिंब कहां पर बनता है? तो दृष्टि पटल पर दोस्तों। कहां पर? दृष्टि पटल पर बनता है दोस्तों। ये भी ध्यान में रखना। और मानव नेत्र में कौन सा लेंस पाया जाता है? लेंस पूछे तो मानव नेत्र में उत्तल लेंस पाया जाता है दोस्तों। कौन सा लेंस? उत्तल लेंस पाया जाता है। ध्यान में रखना। अगला क्वेश्चन करते हैं। आपको बताना है कि अश्वघोष किसके दरबारी कवि थे? अश्वघोष किसके दरबारी कवि थे? ये क्वेश्चन है हमारे। ऑप्शन अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य, कनिष्क, कालाशोक। तो चारों में से राइट आंसर कौन सा होगा? अश्वघोष किसके दरबारी कवि थे? तो चारों में से राइट आंसर कौन सा होगा दोस्तों? तो कौन सा राइट होगा दोस्तों? ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। किसके थे? कनिष्क के दरबारी कवि के कौन थे? अश्वघोष थे। चलो दोस्तों अगले क्वेश्चन करते हैं। अगले क्वेश्चन का उत्तर देना है आपको। तो दोस्तों इसी के साथ आपको नेक्स्ट क्वेश्चन का उत्तर देना है। तो बताइए दोस्तों कि ग्राम पंचायत की सदस्यता के चुनाव लड़ने वाले व्यक्ति की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो ये क्वेश्चन है हमारे। तो बताओ कौन सा राइट आंसर होगा कि ग्राम पंचायत की सदस्यता के लिए चुनाव लड़ने वाले व्यक्ति की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? सरपंच का चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? ये क्वेश्चन है हमारे। ऑप्शन है 18 वर्ष, 21 वर्ष, 25 वर्ष, 35 वर्ष। तो चारों में से राइट आंसर कौन सा होगा दोस्तों? तो कितनी होनी चाहिए उम्र? तो ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। 21 वर्ष। न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 21 वर्ष होनी चाहिए। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलो दोस्तों अगला क्वेश्चन करते हैं। आपको बताना है अगले क्वेश्चन का उत्तर क्या होगा। क्वेश्चन है हमारे, भारत में नैनो तकनीकी के जनक किसे कहा जाता है? भारत में नैनो तकनीकी के जनक है तो कौन है दोस्तों नैनो तकनीकी के जनक? ऑप्शन रिचर्ड फिनमेन, CNR राव, जगदीश चंद्र बसु, CR दास। तो चारों में से राइट आंसर कौन सा होगा कि भारत में नैनो तकनीकी के जनक कौन है? क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना फिर उत्तर देना। यहाँ पर भारत में पूछा है दोस्तों, विश्व में नहीं पूछा।
तो कौन है? CN राव। कौन से है? CNR राव। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। CNR राव भारत में नैनो तकनीकी के जनक है। और विश्व में पूछे तो पहले कौन है? विश्व में रिचर्ड फिनमैन। कौन है? रिचर्ड फिनमैन, ये भी ध्यान में रखना। विश्व में पूछे तो रिचर्ड फिनमैन, भारत में पूछे तो CNR राव। CNR राव ध्यान में रखना। चलो दोस्तों अगला क्वेश्चन करते हैं। आपको बताना कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1905 के बनारस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1905 के बनारस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन सुरेंद्र नाथ बनर्जी, फिरोज शाह मेहता, गोपाल कृष्ण गोखले, दिनसा वाचा। तो चारों में से राइट आंसर कौन सा होगा कि राष्ट्रीय कांग्रेस 1905 बनारस अधिवेशन के अध्यक्षता किसने की थी? तो किसने की? गोपाल कृष्ण गोखले ने। गोपाल कृष्ण गोखले ने, ध्यान में रखना। गोपाल कृष्ण गोखले के बारे में यह भी ध्यान में रखना कि इन्हें महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु भी कहा जाता है। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले, ये भी ध्यान में रखना। चलो दोस्तों अगला क्वेश्चन करते हैं। आपको बताना है कि भारतीय सिविल सेवा में चुने गए पहले भारतीय का नाम था। भारतीय सिविल सेवा में चुने गए पहले भारतीय कौन थे दोस्तों? ऑप्शन सत्येंद्र नाथ टैगोर, सरोजिनी नायडू, लाला लाजपत राय, CR दास। तो चारों में से राइट आंसर कौन सा होगा? भारतीय सिविल सेवा में चुने गए पहले भारतीय कौन थे? सत्येंद्र नाथ टैगोर दोस्तों। ऑप्शन कौन सा राइट होगा? ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। सत्येंद्र नाथ टैगोर भारतीय सिविल सेवा में चुने गए पहले भारतीय थे। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन करते हैं। अगले क्वेश्चन करने से पहले दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर देना। तो अगला क्वेश्चन कि सप्तरथ मंदिर कहां पर स्थित है? सप्तरथ मंदिर कहां पर स्थित है? महाबलीपुरम, कारीपुरम, कांचीपुरम, मदुरै, पुरी। तो चारों में से राइट आंसर कौन सा होगा? तो सप्तरथ मंदिर कहां पर स्थित है दोस्तों? तो कौन सा राइट होगा? ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। कहां पर है? महाबलीपुरम। कहां पर है दोस्तों? महाबलीपुरम में स्थित है, ध्यान में रखना। चलो दोस्तों अगला क्वेश्चन करते हैं। अगले क्वेश्चन का उत्तर देना है आपको। तो दोस्तों सप्तरथ मंदिर कहां पर है? महाबलीपुरम में, यह भी ध्यान में रखना। और आपको राज्य पूछे तो कौन सा राज्य होगा? राज्य तमिलनाडु दोस्तों। कौन से राज्य में? तमिलनाडु में है, यह भी ध्यान में रखना। पुरी में कौन सा मंदिर है? जगन्नाथ मंदिर दोस्तों, ये भी ध्यान में रखना। पुरी का कौन सा मंदिर प्रसिद्ध है? जगन्नाथ मंदिर प्रसिद्ध है, जो भगवान विष्णु को समर्पित है। पुरी कहां पर है? उड़ीसा में। पुरी पूछे तो कहां पर है? उड़ीसा में, यह भी ध्यान में रखना दोस्तों। चलो दोस्तों अगला क्वेश्चन करते हैं। आपको बताना है कि पोंगल त्योहार किस राज्य में प्रचलित है? पोंगल त्योहार किस राज्य में प्रचलित है? ऑप्शन कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, केरल, तमिलनाडु। तो चारों में से राइट आंसर कौन सा होगा कि पोंगल किस राज्य का त्योहार है दोस्तों? तो किस राज्य का है दोस्तों? तमिलनाडु का है दोस्तों। कौन किस राज्य का है? तमिलनाडु का। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। पोंगल कहां पर मनाया जाता है? तमिलनाडु में दोस्तों। चलो दोस्तों अगला क्वेश्चन करते हैं। आपको बताना है कि कलमकारी कहाँ की प्रचलित लोक कला है? कलमकारी कहाँ की प्रचलित लोक कला है? ऑप्शन है हमारे आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु। तो बताओ दोस्तों कहाँ की है कलमकारी? तो कहाँ की है दोस्तों? आंध्र प्रदेश की है। कलमकारी कला कहाँ की प्रसिद्ध है? आंध्र प्रदेश की दोस्तों। कौन सा राइट होगा? तो कहाँ की प्रसिद्ध है दोस्तों कलमकारी? आंध्र प्रदेश की। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा दोस्तों। चलो दोस्तों अगला क्वेश्चन करते हैं। आपको बताना है कि दादा साहब फाल्के पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम महिला कौन थी? दादा साहब फाल्के पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम महिला कौन थी? ऑप्शन है हमारे नरगिस दत्त, उमा देवी, देविका रानी, सुलोचना। तो चारों में से राइट आंसर कौन सा होगा? दादा साहब फाल्के पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला कौन थी दोस्तों? तो कौन सा राइट होगा चारों में से? तो ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। कौन थी? देविका रानी। देविका रानी ने दादा भाई फाल्के पुरस्कार प्राप्त किया। और कब किया? 1969 को। 1969 को प्राप्त किया दोस्तों। कब? 1969 को। चलो दोस्तों अगला क्वेश्चन करते हैं। आपको बताना है कि वस्तु एवं सेवा कर परिषद के पहले अध्यक्ष कौन थे? वस्तु एवं सेवा कर
परिषद के पहले अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन है हमारे निर्मला सीतारमन, अरुण जेटली, पी चिदम्बरम, जसवंत सिंह। तो चारों में से राइट आंसर कौन सा होगा? वस्तु एवं सेवा कर परिषद के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो कौन थे दोस्तों? ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाएगा, अरुण जेटली। कौन थे? अरुण जेटली वस्तु एवं सेवा कर परिषद के पहले अध्यक्ष थे। अगला क्वेश्चन करते हैं दोस्तों। अगले क्वेश्चन का उत्तर देना है आपको कि निम्न में से सर्वाधिक कठोर धातु कौन सी है? निम्न में से सर्वाधिक कठोर धातु कौन सी है दोस्तों? तो चारों में से राइट आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन है हमारे सोना, लोहा, प्लेटिनम, चांदी। तो कौन सी है सर्वाधिक कठोर धातु? प्लेटिनम होगी दोस्तों। कौन सी है? प्लेटिनम। प्लेटिनम सर्वाधिक कठोर धातु है। इन चारों में से दोस्तों यह भी ध्यान में रखना, इन चारों में से बताना है आपको। तो चारों में से कौन सी है? प्लेटिनम है। अगला क्वेश्चन करते हैं। अगले क्वेश्चन का उत्तर देना है दोस्तों आपको। क्वेश्चन है हमारे कि भारत रत्न में से विभूषित प्रथम विदेशी नागरिक कौन थे? भारत रत्न से विभूषित प्रथम विदेशी नागरिक कौन थे? मदर टेरेसा, खान अब्दुल गफ्फार खां, नेल्सन मंडेला या कोई नहीं? तो चारों में से राइट आंसर कौन सा होगा कि भारत रत्न से विभूषित प्रथम विदेशी नागरिक कौन थी? तो कौन होगी? खान अब्दुल गफ्फार खान। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। कौन थी? खान अब्दुल गफ्फार खान। ध्यान में रखना, ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलो दोस्तों अगला क्वेश्चन करते हैं। आपको बताना है कि विश्व में हरित क्रांति के जनक कौन थे? विश्व में हरित क्रांति के जनक कौन थे? क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, फिर उत्तर देना। बताना है कि विश्व में हरित क्रांति के जनक कौन थे? एम.एस. स्वामीनाथन, जी.एस. कुश, वी.पी. पाल, नॉर्मन ई. बोरलॉग। तो चारों में से राइट आंसर कौन सा होगा? क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, फिर उत्तर देना कि विश्व में हरित क्रांति के जनक कौन थे दोस्तों? तो कौन थे? नॉर्मन ई. बोरलॉग। ध्यान में रखना, नॉर्मन ई. बोरलॉग विश्व में हरित क्रांति के जनक थे। भारत में पूछे तो कौन थे? एम.एस. स्वामीनाथन। भारत में कौन थे? एम.एस. स्वामीनाथन दोस्तों। ध्यान में रखना। चलो दोस्तों अगला क्वेश्चन करते हैं। आपको बताना है कि गुरु रामदास अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहां पर स्थित है? गुरु रामदास अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहां पर स्थित है? हैदराबाद, अमृतसर, नागपुर, चेन्नई। तो चारों में से राइट आंसर कौन सा होगा दोस्तों? गुरु रामदास अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहां पर है? तो अमृतसर में है दोस्तों। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। ध्यान में रखना, कहां पर है? अमृतसर में। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। ध्यान में रखना। अगला क्वेश्चन करते हैं। आपको बताना है अगले क्वेश्चन का उत्तर। ओजोन परत अवस्थित है, तो बताओ कहां पर स्थित है ओजोन परत दोस्तों? ओजोन परत कहां पर है दोस्तों? सौर मंडल में, सौर सीमा में, सप्ताह मंडल में, प्रकाश मंडल में। तो चारों में से राइट आंसर कौन सा होगा? ओजोन परत कहां पर स्थित है? तो कहां पर है दोस्तों? समताप मंडल में। कौन से मंडल में? समताप मंडल में ओजोन परत स्थित है। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। ओजोन परत क्या करती है? ओजोन परत का कार्य है ये हमें सूर्य की पराबैंगनी किरणों से हमारी रक्षा करती है दोस्तों। यह भी ध्यान रखना, सूर्य की पराबैंगनी किरणों से हमारी रक्षा करती है ओजोन परत। चलो दोस्तों अगला क्वेश्चन करते हैं। आपको बताना है कि रेगुर मिट्टी का दूसरा नाम क्या है? रेगुर मिट्टी का दूसरा नाम क्या है? काली मिट्टी, लाल मिट्टी, ऊसर मिट्टी, लाल पीली मिट्टी। तो चारों में से राइट आंसर कौन सा होगा? रेगुर मिट्टी का दूसरा नाम क्या है? तो क्या है दोस्तों? काली मिट्टी। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्या है? काली मिट्टी रेगुर मिट्टी का दूसरा नाम है। अगला क्वेश्चन करते हैं। अगले क्वेश्चन का उत्तर देना है दोस्तों आपको। बताइए कि बांदीपुर प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? बांदीपुर प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन है हमारे कर्नाटक, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा। तो बताओ दोस्तों बांदीपुर कहां पर है? तो कौन सा राइट होगा दोस्तों? ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। बांदीपुर कहां पर है? कर्नाटक में। ध्यान में रखना। और पूछे राजस्थान में कौन सा है? तो रणथंबोर। राजस्थान में कौन सा है? रणथंबोर दोस्तों, ये भी ध्यान में रखना। और कौन सा है? केवला देव। केवला देव कहां पर है? राजस्थान में। हरियाणा में कौन सा है? सुल्तान। हरियाणा में कौन सा है? सुल्तान। ये भी ध्यान में रखना। चलो दोस्तों अगले क्वेश्चन करते हैं। आपको बताना है अगले क्वेश्चन का उत्तर क्या होगा। तो बताइए दक्षिण मध्य रेलवे का मुख्यालय कहां पर स्थित है? दक्षिण मध्य रेलवे का मुख्यालय कहां पर स्थित है? वाराणसी, हैदराबाद,
सिकंदराबाद, चेन्नई। तो चारों में से राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? दक्षिण मध्यम रेलवे का मुख्यालय कहां पर है? तो कहां पर है दोस्तों? तो ऑप्शन कौन सा राइट होगा? सी बिल्कुल राइट हो जाएगा, सिकंदराबाद। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। कहां पर है? सिकंदराबाद में। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का उत्तर देना है। अमरनाथ की गुफाएं कहां पर स्थित है? अमरनाथ की गुफाएं कहां पर स्थित है, ये क्वेश्चन है हमारा। आपको बताना है कौन सा राइट आंसर होगा। कश्मीर में, उत्तराखंड में, हिमाचल प्रदेश में, नेपाल में। तो कहां पर है अमरनाथ? कौन सा राइट होगा? ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। कहां पर है? कश्मीर में। कश्मीर में अमरनाथ की गुफाएं स्थित है दोस्तों, ध्यान में रखना। अगला क्वेश्चन करते हैं। आपको बताना है कि जायक बाड़ी परियोजना किस नदी पर स्थित है? जायक बाड़ी परियोजना किस नदी पर स्थित है? नर्मदा नदी पे, गोदावरी नदी पे, सतलज नदी पे, गंगा नदी पे। तो चारों में से राइट आंसर कौन सा होगा? जायक बाड़ी परियोजना किस नदी पर स्थित है दोस्तों? तो ऑप्शन कौन सा राइट होगा? बी बिल्कुल राइट हो जाएगा, गोदावरी नदी पर स्थित है दोस्तों। कौन सी नदी पे? गोदावरी नदी पे। और कहां पर है? महाराष्ट्र में। कहां पर है? महाराष्ट्र में। ध्यान में रखना है दोस्तों, कहां पर स्थित है? महाराष्ट्र में स्थित है। चलो दोस्तों अगला क्वेश्चन करते हैं। आपको अगले क्वेश्चन का उत्तर देना है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया कि भीमा परियोजना कहां पर स्थित है? भीमा परियोजना कहां पर स्थित है? तेलंगाना में, उत्तर प्रदेश में, राजस्थान में, जम्मू कश्मीर में। तो चारों में से राइट आंसर कौन सा होगा? चारों में से राइट आंसर कौन सा होगा दोस्तों? भीमा परियोजना कहां पर है? तो तेलंगाना की। किस राज्य की परियोजना है? तेलंगाना की। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। कौन सा राइट होगा? ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। आपको पूछे कि भीमा परियोजना से लाभान्वित राज्य कौन कौन से है? एक तो तेलंगाना है और दूसरा कौन सा है? महाराष्ट्र। दूसरा कौन सा है दोस्तों? महाराष्ट्र। भीमा परियोजना से लाभान्वित राज्य कौन से? तेलंगाना और महाराष्ट्र। राजस्थान की कौन सी परियोजना है प्रमुख? विशलपुर परियोजना। विशलपुर परियोजना कहाँ की है? राजस्थान की। यह भी ध्यान में रखना। सलाल परियोजना कहाँ की है? जम्मू कश्मीर की। सलाल कहाँ की है? जम्मू कश्मीर की परियोजना है दोस्तों, यह भी ध्यान में रखना। अगला क्वेश्चन करते हैं। बताना है कि आपको कि निम्न में से बिग बैंग सिद्धांत किसकी व्याख्या करता है? तो बिग बैंग सिद्धांत किसकी व्याख्या करता है दोस्तों? यह तो आपने 8वीं कक्षा में पढ़ा होगा कि बिग बैंग सिद्धांत किसकी व्याख्या करता है। स्तनधारी जीव की, हिमयुग की, ब्रह्मांड की, महासागर की। तो बिग बैंग थ्योरी क्या कहती है दोस्तों? किसकी व्याख्या करती है? ब्रह्मांड की व्याख्या करती है। कौन सा राइट होगा? सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। बिग बैंग थ्योरी किसकी व्याख्या करती है? ब्रह्मांड की व्याख्या करती है। चलो दोस्तों अगला क्वेश्चन करते हैं। अगले क्वेश्चन बताना है आपको कि निरंकारी आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? निरंकारी आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? रामदास ने, दयालदास ने, कबीर ने, खुदीराम बोस ने। तो बताओ कौन सा राइट आंसर होगा? निरंकारी आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? तो किसने की थी दोस्तों? दयालदास ने की थी। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। दयालदास ने निरंकारी आंदोलन की शुरुआत की थी। और कब की? 1851 को, 1851 ईस्वी को। यह भी ध्यान में रखना। चलो दोस्तों अगला क्वेश्चन करते हैं। बताना है कि आपको अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध किसने किया? अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध किसने किया? मराठाओं ने, अंग्रेजों ने, मुगलों ने, सिखों ने। तो चारों में से राइट आंसर कौन सा होगा? अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध किसने किया दोस्तों? तो किसने किया? मराठाओं ने किया। किसने किया? मराठाओं ने अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध किया था। अगला क्वेश्चन करते हैं। आपको बताना है कि संविधान के जिस अनुच्छेद द्वारा राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है, तो कौन सा राइट आंसर होगा कि संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त की गई है? ऑप्शन है हमारे अनुच्छेद 123, अनुच्छेद 131, सॉरी दोस्तों 231, अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 256। तो कौन सा राइट आंसर होगा? किस आर्टिकल के तहत राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई है? तो कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल 123, आर्टिकल 123, आर्टिकल 123। ध्यान में रखना कौन सा है? 123। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन करते हैं। आपको बताना है कि शिवाजी द्वारा लगाए गए कर कौन से है? शिवाजी द्वारा लगाए गए कर कौन से है? चौथ, सरदेशमुखी,
चुंगी, ए और बी दोनों। तो कौन सा राइट आंसर होगा? शिवाजी द्वारा लगाए गए कर कौन से है? तो कौन सा राइट होगा? ऑप्शन डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। कौन सा है? चौथ और सरदेशमुखी, सरदेशमुखी। ध्यान में रखना, ऑप्शन डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। आपको यह भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि चौथ क्या है, मराठा साम्राज्य में चौथ क्या है, ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपको। तो वहां पर ऑप्शन देके आपको एक प्रकार का कर, एक प्रकार की प्रथा थी, या किसी प्रकार का कोई त्योहार था, तो आपको कर करना है दोस्तों। क्या है? चौथ एक कर है। चौथ इंपोर्टेंट होगा यहाँ पर, चौथ को ध्यान में रखना। चौथ एक प्रकार का कर है, ये इंपोर्टेंट है दोस्तों। अगला क्वेश्चन करते हैं। आपको बताना है कि हाल ही में, करंट का क्वेश्चन है दोस्तों, कि हाल ही में वायुसेना में एयर मार्शल बनने वाली दूसरी महिला सैन्य अधिकारी कौन है? तो कौन सा राइट आंसर होगा? हाल ही में वायुसेना में एयर मार्शल बनने वाली दूसरी महिला सैन्य अधिकारी कौन है? ऑप्शन है हमारे पद्मा बंदोपाध्याय, साधना सक्सेना नायर, एप्सिता दास गुप्ता, जय वर्मा सिन्हा। तो चारों में से राइट आंसर कौन सा होगा? दूसरी महिला एयर मार्शल बनने वाली कौन है दोस्तों? साधना सक्सेना नायर। ऑप्शन कौन सा राइट होगा? बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन करते हैं। आपको बताना कि भारत की प्रथम रंगीन फिल्म कौन सी थी? भारत की प्रथम रंगीन फिल्म कौन सी थी? ऑप्शन राजा हरिश्चंद्र, किसान कन्या, आलम आरा, इनमें से कोई नहीं। तो चारों में से राइट आंसर कौन सा होगा? कि भारत की प्रथम रंगीन फिल्म कौन सी थी? तो कौन सी थी दोस्तों? किसान कन्या। रंगीन फिल्म पूछा है तो कौन सी थी? किसान कन्या। ध्यान में रखना। पहली बोलने वाली फिल्म, भारत की पहली बोलती फिल्म कौन सी थी? बोलती फिल्म कौन सी थी? आलम आरा। और भारत की पहली मूक बिना बोले, जिसमें केवल चलचित्र है दोस्तों, उसमें आवाज नहीं है, तो वह कौन सी है? राजा हरिश्चंद्र। ध्यान में रखना, पहली मूक फिल्म कौन सी है? राजा हरिश्चंद्र। पहली रंगीन फिल्म कौन सी है? किसान कन्या। अब पहली बोलती फिल्म कौन सी है? आलम आरा। ध्यान में रखना। अगले क्वेश्चन करते हैं। आपको बताना है कि तराइन का प्रथम युद्ध, तराइन के प्रथम युद्ध किन किन के मध्य हुआ? तराइन का प्रथम युद्ध किन किन के मध्य हुआ? मोहम्मद गौरी और अशोक के, मोहम्मद गौरी और अजयपाल के, मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौथे के, इनमें से किसी के मध्य नहीं। तो कौन सा राइट आंसर होगा? तराइन का प्रथम युद्ध किन किन के मध्य हुआ? मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के मध्य। मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के मध्य तराइन का प्रथम युद्ध हुआ दोस्तों। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। कब हुआ? 1191 ईस्वी में। 1191 ईस्वी में। ध्यान में रखना। कौन विजय रहा इसमें? तो इसमें पृथ्वीराज चौहान विजय रहा था। तराइन के प्रथम युद्ध में कौन विजय रहा? पृथ्वीराज चौहान। चलो दोस्तों, इसी के साथ ये हमारा इस सेशन का आखिरी क्वेश्चन था। इसी क्वेश्चन के साथ आज का हमारा ये सेशन समाप्त होता है। तो दोस्तों, आपको बताना है कि आपको हमारी ये सेशन कैसा लगा। आपको हमारा ये सेशन कैसा लगा? अगर आपको हमारा ये सेशन अच्छा लगा, आपको क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लगे, तो सेशन को हमारे लाइक कर देना और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर देना। अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को भी क्लिक कर लेना, ताकि आपको हमारे वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल सके। और आपको बताना है कि आपके 40 में से कितने क्वेश्चन बिल्कुल राइट हुए। बताना है कि कमेंट सेक्शन में कि आपके कितने क्वेश्चन बिल्कुल राइट हुए। यदि आपके 35 क्वेश्चन लगभग राइट हो रहे हैं तो आपकी तैयारी बढ़िया चल रही है दोस्तों। यदि इससे कम है तो आपको थोड़ी मेहनत करने की और जरूरत है। तो दोस्तों, इस साथ हमारे सेशन समाप्त होता है। तो अलविदा, जय हिंद, जय भारत दोस्तों।